मध्य भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थान प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के भोपाल संस्थान द्वारा प्रेस्टीज प्रिंसिपल मीट 2025 एकेडमिक लीडर्स समिट का आयोजन संस्थान सभागार पर किया गया। इसमें लगभग 150 से अधिक शिक्षाविद सम्मिलित हुए। डॉक्टर अनिल बाजपाई, ग्रुप डायरेक्टर PIMR भोपाल ने बताया कि इस समिट का उद्देश्य छात्रों के लिए स्कूल से इस अवसर पर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस समिट में इंद्रपुरी स्थित अनिल क्लासेस के संचालक अनिल गुप्ता को सम्मानित किया गया। अनिल गुप्ता पिछले 36 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं। उनसे शिक्षा प्राप्त अनेक छात्र इंजीनियरिंग एवं नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। है और शिक्षा के प्रति जो कमिटमेंट है उसको समाज भी सराहता है, रिकॉग्नाइज करता है। मिस्टर अनिल गुप्ता 36 years of experience in academic excellence, particularly to the downtrodden and destitute students. Today, Prestige Institute of Management and Research, one of the finest institute in management research of Central India, felicitated Mr. Anil Gupta. फर्स्ट वी वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट सर, जो आपका एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एकेडमिक तो हमारा बहुत टाइम से है, 36 ईयर हो गए हमारे कोचिंग को जाते हुए, और हम खुद मैथ्स लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को मैथ्स अच्छी तरह से दी जाए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा याद करे सवालों को, वो चीज़ हम नहीं रखते हैं। कोशिश हम ये करते हैं बच्चों का बेस पूरा क्लियर रहे, उसी बेस पे तैयारी कराते हैं बच्चों को। और जिन बच्चों के फादर्स वगैरह नहीं होते हैं या जो बच्चा वीक है उनको हम फ्री ही पढ़ाते हैं, उसका कोई हमको चार्ज नहीं करते हैं। जैसा आपने कहा कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में जो बाकी फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बेसिक क्लियरेंस जो रहता है ताकि लोग आगे IITs या नीट जो एग्जाम्स देते हैं उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, तो नहीं उसके तो हम बिल्कुल देते हैं ना। फिजिक्स हमारे केमिस्ट्री वाले सर जो भी हैं उसी बेस पर बैच साइज जो हम छोटा रखते हैं, 20-25 बच्चों का ही ग्रुप बनाते हैं कि जिससे बच्चा अपनी हर चीज़ हमसे पूछ सके, जो एक इंटरेक्शन होता है ताकि जो 1-to-1 प्रॉब्लम से उसको सॉल्व हो जाए। कभी भी एनी टाइम वो आ सकता है, सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक हम इंस्टीट्यूट खोल के रखते हैं जी। कभी भी डाउट हो बच्चा कभी भी हमसे आके पूछ सकता है। तो जब तक एग्जाम नहीं होता जब तक हम बच्चों को कंटिन्यू क्लास रखते हैं। ऐसा नहीं है फॉर्मेलिटी दिसंबर में आया बैच बंद कर दिया, वो चीज़ बंद नहीं करते हम। कंट्रोल एग्जाम टाइम में कभी भी हमसे बच्चा पूछ। इतने लंबे समय आप बच्चों के लिए सेवाएं दे रहे, शिक्षा कई बार ऐसे भी आते होंगे कि गरीब माता पिता है या बच्चा टैलेंटेड हो, तो उसके लिए कुछ सहयोग आप कर पाते हैं? कोशिश तो ये करते हैं कि पैसे के लिए बच्चा रुकना नहीं चाहिए, तो हमें तो उनको पढ़ाना ही है। अब आगे कुछ हैं जैसे बच्चे जो बुक्स वगैरह नहीं ले पाते हैं तो हमारे लाइब्रेरी रहती है, उससे हम बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं उन बच्चों को। कोशिश ये रहती है कि पैसों के अभाव में कोई भी प्रतिभा व्यर्थ ना जाए, छूटना नहीं चाहिए बच्चा। तो जो अभी एग्जाम्स होने वाला है, क्योंकि MP बोर्ड का एग्जाम 25 फरवरी से हुआ, CBSE का भी डिक्लेयर होने वाला रिजल्ट, तो बच्चों के लिए इस एग्जाम्स के लिए क्या कहेंगे आप? पर्टिकुलर गणित जैसे बस टेंशन नहीं ले बच्चा, रिलीफ होके पढ़े और लिख के प्रैक्टिस करे। ओरल पढ़ेगा तो कभी नहीं तैयारी कर पाएगा, लिख के करेगा तो आराम से बच्चा अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन। तो रिटन एक्सपीरियंस जो बच्चा है वो करता रहे। हाँ, क्योंकि बहुत सा बच्चा का ओरल पढ़ता है, मोबाइल चला रहा है, पढ़ रहा है, इस टाइप से नहीं, उसका एक ही तरफ फोकस। हाँ, फोकस एक ही तरफ। जब पढ़ने बैठे तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान, जो उस वक्त मोबाइल वगैरह TV किसी पे ध्यान नहीं हो और लिख के प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा कर सकता है। और देखा जाए गणित जैसा विषय है जिसके कारण कई बच्चे अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ देते हैं सिर्फ गणित की वजह से, उसके लिए आप चैलेंजिंग स्वीकार करते हैं। वो तो क्या, थोड़ा सा कोरोना काल में बच्चों का बेस वीक रह गया, इसलिए बच्चा कर ही नहीं पाया, उनका बेस मजबूत रहा नहीं, बच्चों को पास कर दिया गया। हाँ, लेकिन उसी को ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं हम लोग कि बच्चा कोई रुकना नहीं चाहिए, निकलना ज़रूरी है। आपकी जो 36 ईयर्स ऑफ एकेडमिक कंट्रीब्यूशन रहा, सोसाइटी के लिए रहा, आज आपको प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च ने सम्मानित भी किया। उम्मीद करें कि समाज भी ऐसे लोगों को सराहे और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद।